नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, हालांकि जल्द खत्म होने की उम्मीद दिख रही है। डॉलर में स्थिरता है और क्रूड की बात करें तो ओवर सप्लाई की चिंता लगातार बढ़ रही है, जिसके वजह से क्रूड के प्राइजेस पर हल्की प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में हल्की नरमी नज़र आ रही है। क्योंकि शटडाउन खत्म होने से सब काम वापस से चालू हो जाएगा, ईंधन का डिमांड बढ़ेगा, जिससे क्रूड पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 400 के ऊपर चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी हमने नेचुरल गैस में देखी है। ऐसे में कच्चे तेल नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ब्रिज जी। सर, सबसे पहले क्रूड ऑयल पर आपसे राय जानना चाहेंगे। आज के सेशन में हल्की सी नरमी दिख रही है, सर क्या सजेशन रहेगा ट्रेडर्स के लिए? ब्रिज जी, क्रूड ऑयल में देखा जाए तो एक रेंज बाउंड कारोबार अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिल रहा है। नीचे इसने 5270 के आसपास का एक बॉटम बनाया था, अभी लगभग 5396 का इसमें ट्रेड हो रहा है। निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी तो प्राइसेस में आई। चार्ट पे देखा जाए तो एक बेस फॉर्मेशन जो है इसमें बनता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। तो बेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक रिकवरी जो है मेरे को लग रहा है इसमें देखने को मिल सकती है। इसका जो ट्रेडिंग का कॉल है वो 5370 से लेकर 5350 नवंबर वाला क्रूड ऑयल में फ्रेश एंट्री खरीदारी की जा सकती है। इसका जो टारगेट रखना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का, वो 5500 रुपए का रखना है और इस ट्रेड के लिए 5300 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस है। प्राइजेस अगर 5512 5510 के ऊपर निकलते हैं तो मेरे को लग रहा है इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 300 से 400 पॉइंट ऊपर साइड का हो सकता है। और जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो क्रूड का ऑप्शन भी खरीदारी कर सकते हैं। 5400 रुपए का कॉल ऑप्शन, जो कि 17 नवंबर इसकी एक्सपायरी है, अभी 80 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करें, 140 रुपए का टारगेट लगाएं और 40 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये भी 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा। जी बिल्कुल। क्रूड में जो है ऑप्शन एंड फ्यूचर बोथ ट्रेडिंग कॉल शेयर किए गए हैं, दोनों पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। क्रूड जो है 5400 का कॉल ऑप्शन नवंबर वायदे में 80 पर खरीदे, 180 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 40 का लगाएं। अगर फ्यूचर में आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं, वहां पर भी बाय करने की ही सलाह दी गई है। मैं चाहूँगा ट्रेडिंग कॉल एक बार फ्यूचर का भी शो कर दिया जाए। नवंबर वायदे में खरीदारी करनी है, 5370 या 5350 के लेवल पर मिले तो वहाँ पर बाय करें। ध्यान रहे, जब भी आप लोग पोजीशन बनाएं लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखें और जो टारगेट रहेगा 5500 का रहेगा, स्टॉप लॉस 5300 का लगाकर यहाँ पर क्रूड में आप लोग चल सकते हैं। सर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा क्रूड को लेकर आपका? क्रूड में ब्रिज जी, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही 5510 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो वापस फिर से 6000 की रेंज इसकी खुल जाएगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको 6000 का लेवल टेस्ट किए हुए। नीचे में 5270 अभी रिसेंट में इसने बॉटम बनाया था। अभी की जो इसकी रेंज है वो 5300 से लेके 5500 रुपए की है और जैसे ही 5510 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो 6000 की रेंज जो है इसकी ओपन हो जाएगी। 6000 की भी रेंज दिखाई दे सकती है, ये क्रूड ऑयल को लेकर सर की राय। सर, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है सर, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी हमने और बुल रन भी बहुत तगड़ा देखा नेचुरल गैस में। बिल्कुल, काफी बड़ा मोमेंटम एनजी के प्राइसेस में हमने अभी पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा। 400 रुपए 401 का एक हाई बनाया था, उसके बाद 380 के नीचे कारोबार करके आ गया और आज देखिए वापस फिर से 402 के आसपास कारोबार कर रहा है। ट्रेंड अभी इसका पॉजिटिव बना हुआ है। रिस्क को अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इसमें जो है ट्रेडिंग बनाना चाहिए। इसका जो मेरे को कॉल नजर आ रहा है वो 397 395 नवंबर वाला एनजी में एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। 412 रुपए का टारगेट लगाना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का और 390 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। वहीं पे जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो 400 रुपए का कॉल ऑप्शन 18 से 17 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। अभी 18 रुपए 80 पैसे का भाव है, तो 18 और 17 की रेंज में इसमें खरीदारी करें। 25 रुपए का टारगेट लगाएं और 12 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलें। तो जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो चाहे तो ऑप्शन में भी कारोबार कर सकते हैं या फिर इसका मिनी लॉट भी अवेलेबल है, तो उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ऑप्शन की बात की जाए, एक बार वापस से ट्रेडिंग कॉल दोहरा दे रहा हूं जो सर ने बताया, तो आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस 400 का कॉल ऑप्शन नवंबर वायदे में 17 या 18 के रेंज में मिले तो वहां पर खरीदारी करें। 25 के टारगेट के लिए 12 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं अगर फ्यूचर की बात की जाए तो उसमें भी बाय की ही सलाह दी जा रही है। बाय ऑन डिप रहेगा, 395 397 के रेंज में मिले तो वहां पर खरीदारी करें। 412 के टारगेट के लिए 390 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये नेचुरल गैस में सर की राय है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी हम नेचुरल गैस में देख रहे हैं। सर, इलेक्ट्रिसिटी पर क्या राय रखते हैं? अभी 3140 के करीब ट्रेड कर रहा है।
4500 के लेवल्स पर जब वापस से रीओपन हुआ था, मार्केट में आया था एमसीएक्स पर, तो उसके बाद से लगातार प्राइजेस डाउन साइड आए सर, 3141 के लेवल पर आ गया। वैसे शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में सर क्या सजेशन देंगे, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की? जी ट्रेंड इसका नेगेटिव है। 4500 के आसपास का हाई बनाया था, वहां से देखिए 3141 का अभी कारोबार हो रहा है। बेचने का ट्रेड है, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से इसमें 3170 से 3190 कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। 3000 रुपए का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 3280 रुपए का रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो बिकवाली की सलाह रहेगी। बिकवाली की सलाह दी जा रही, 3190 पर बेचें, 3000 के टारगेट के लिए 3280 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस डाउन साइड आए, बेरिश मूवमेंट हम लोग इसमें देख भी रहे, प्रेशर लगातार इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हमने नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल पर विस्तार से बातचीत की है। जो सर ने चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर। अगर जी जो भी ट्रेड हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों काफी वॉलेटाइल मार्केट है, तो क्लाइंट को अपनी रिस्क समझ के, अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलें, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं और जो भी उनके पर्सनल सलाहकार हैं उनके सजेशन पे ही काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज। यह हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर। फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।